पिछले ट्यूटोरियल में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो रूल के बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि यू वी दे और या कोई प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल नाउन जुमले में एज ए सब्जेक्ट यानी बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। और रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि ही शी इट जो कि प्रोनाउन है और कोई सिंगुलर नाउन जुमले में बतौर सब्जेक्ट आ रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हैज़ या ईएस का इजाफा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे कि जब ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले के सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट बतौर सब्जेक्ट आ रहे हों ही शी इट और कोई सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट आ रहे हो तो उस सब्जेक्ट के वर्ब में एस या ईएस का इजाफा किस तरह करते हैं, इस रूल के बारे में हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इफ he she it or any singular noun come as a subject in a sentence, the verb of the sentence end in es or es. There are some rule of adding s or es to a verb, यानी कि s और es वर्ब में इजाफा करने के चंद रूल हैं जो कि यहाँ नीचे दिए गए हैं। रूल नंबर 1, आफ्टर एस एस एच सी एच एंड एक्स वी एड ई एस, यानी वर्ब के जब आखिरी जो लफ्ज़ है आखिरी जो लफ्ज़ है वो एस पर या एस एच पर या सी एच पर या एक्स पर ख़त्म हो रही हो तो ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे नीचे चंद मिसाल भी दिए गए हैं, जैसे कि पास जो कि हैस पे ख़त्म हो रहा है तो पास ईएस का इजाफा करते हैं। वॉश जो कि एसएच पे ख़त्म हो रहा है उस पे ईएस का इजाफा यहाँ किया गया है। इसी तरीके से कैच भी एक वर्ब है, सी एच पे ख़त्म हो रहा है तो उस पर ई एस का इजाफा किया जा रहा है किया जा चुका है। एम एक्स मैक्स जो कि एक्स पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ एक्स भी है इस रूल में। जब एक्स जो है ना वो वर्ब के आखिर में आए तो उसमें भी ई एस का इजाफा करते हैं। रूल नंबर 2, सब वर्ब इन हैंडिंग इन ऑन हैव ई एस। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि ओ पे ख़त्म होते हैं, उनके भी आखिर में हम ईएस का इजाफा करते हैं। रोल नंबर 2 हमें यही बता रहा है। जैसे कि गो एक आम वर्ब है, मिस जाना, तो गो को जब हम ही शी इट कोई सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल कर तो ईएस का इजाफा करेंगे। यहाँ ये रूल हमें ये बता रहा है। इसी तरह से डू मिस करना, ये भी एक आम वर्ब है क्योंकि ये ओ पे ख़त्म हो रहा है तो इसीलिए रूल के मुताबिक इस पर ईएस का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 3, व्हेन अ वर्ब एंड इन अ कॉन्सोनेंट plus y, the y change to ies। यहाँ कंसोनेंट वॉवेल जो वर्ड हैं इंग्लिश में उनके अलावा जितने भी अल्फाज हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आई
कंसोनेंट कहलाते हैं। आई तो कंसोनेंट के बाद हैंड हो, कोई भी जो वर्ब है वो कंसोनेंट यानी कंसोनेंट पे हो, हैंड हो रहा है और उसके बाद में वाई हो, तो वाई की जगह हम आई ई एस का इजाफा करेंगे। वॉविल ए ई आई ओ यू, ये वॉविल है, ए ई आई ओ यू, तकरीबन 5 वॉविल हैं। इन वर्ड के अलावा बाकी जितने भी ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कंसोनेंट कहलाते हैं। यानी कि इस रूल में ये कहा जा रहा है कि वर्ब जो है वो किसी कंसोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो और कंसोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो और उसके आखिर में आई है, वाई हो, यानी ये वाई है और ये आर कंसोनेंट है, इससे पहले वाई से पहले आर कंसोनेंट है, कोई वोवेल नहीं है। तो इसीलिए हम वाई को हटाकर वाई की जगह वाई को हम आई ई एस में तब्दील करते हैं। इसी तरीके से कॉपी, ये भी वाई पे ख़त्म हो रहा है और इससे पहले कंसोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, वाई से पहले कंसोनेंट इस्तेमाल हो रहा है। कंसोनेंट वो वर्ड हैं, वो अल्फ़ाबेट हैं जो यानी कि वोविल के अलावा बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। वाई से पहले पी कंसोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए रूल के मुताबिक हम वाई को आई ई एस में तब्दील करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से वी डू नॉट चेंज वाई आफ्टर अ वोविल, यानी वोविल के बाद अगर वाई वोविल के बाद इस्तेमाल हो रहा हो, अगर यहाँ मिसाल के तौर पर वोविल कोई हो कि कोई ऐसा वर्ब हो जहाँ वाई से पहले कोई वोविल इस्तेमाल हो रहा हो, तो इस सूरत में हम आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि वाई को वाई ही रहने देंगे। वी डू नॉट चेंज वाई आफ्टर वोविल, वोविल से पहले हम वाई को चेंज नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल, ये बहुत अहम हमारा जो है ना ये ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल को आप बार बार देखें क्योंकि ये इसमें रूल्स हैं और रूल्स आपको करेक्ट इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए ये रूल का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा और इंशाअल्लाह ताला अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।